हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए है और इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। आप लोग अगर बेसिक्स वाला मेरा लेक्चर देख चुके हैं तो आप इजीली इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है बच्चों कि राइट द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट देन एनायन। सबसे पहले क्या होता है, आपको कैटायन का नाम लिखना होता है, देन एनायन का नाम लिखना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में बच्चे कैटायन और एनायन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? जैसे पहली कैटेगरी है ये आपकी, मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया यहाँ पर K4FeCN6। ये जब डिसोशिएट होगा तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होगा 4K प्लस प्लस FeCN6 -4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है, मतलब ये कैटायन हो गया, ये इसका एनायन हो गया, है ना। तो आपको ये कैटायन का नाम पहले लिखना होता है, देन एनायन का नाम लिखना होता है। अब ये पहली कैटेगरी है जिसमें सिंपल जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव है और कॉम्प्लेक्स आयन आपका नेगेटिव है। ठीक है, अब काउंटर आयन क्या होता है आपको मेरे बेसिक वाले लेक्चर में मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी है कि जैसे हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है। बहुत सिंपल है इसको समझना, हर बार आपको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, मैं उसका आपको तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये पार्ट आपका कैटायन है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फेयर, कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो है वो कैटायन है और ये सिंपल काउंटर आयन एनायन है। ऊपर वाले में हमारा एनायन क्या था? एनायन था, कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। थर्ड कैटेगरी है कि हो सकता है बच्चों दोनों ही काउंटर आयन जो कैटायन है और एनायन है दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्फेयर हो। जैसे कि एक सिंपल सा हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है। इसको H2O कर लेते हैं, H2O6, और इसको कर लेते हैं CnO6। ओके फाइन। तो ये हमारा जो बच्चों पहले लिखा होता है वो ऑलवेज कैटायन होता है, ध्यान रखिएगा, और जो बाद में लिखा होता है वो हमारा एनायन होता है। ठीक है, पहले कौन लिखा है? देखिए यहाँ पर पहले कौन था? यहाँ पर पहले था पोटेशियम, तो ये क्या हो गया हमारा? कैटायन हो गया। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये कैटायन हो गया। ये बाद में लिखा हुआ है तो ये एनायन हो गया। अब कैसे नाम लिखेंगे वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है। तो राइट द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट, यहाँ पर हम पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे, इसका बाद में लिखेंगे। तो कैटायन का नाम पहले लिखना है, देन राइट द नेम ऑफ एनायन। ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है बच्चों? देखिए बहुत सिंपल रूल है, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे तो आप एक छोटी सी हेडिंग इसमें डाल लीजिए, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है बच्चों? ये होती है जिसके अंदर मेटल्स होते हैं और लिगेंड्स होते हैं बहुत सारे, मैंने एन लगा दिया, एल फॉर लिगेंड, एम फॉर मेटल। तो इसका नाम हमें कैसे लिखना है? तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले राइट द नेम ऑफ ligands, ligand first, write the name of all the ligands, all the ligands first, then write the name of central metal ion। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे इसका,
उसके बाद हम लिखेंगे मेटल आयन का नाम। अब उसमें भी रूल्स हैं बच्चों कि मेटल का नाम कैसे लिखना है और लिगेंड का नाम लिखना कैसे है। तो सबसे पहले मैं मेटल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले मेटल की बात कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव देन write the name of central metal ion as it is। मैं रूल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा याद ना करना पड़े, आप इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो वहां पर सेंट्रल मेटल आयन का नाम एज इट इज लिख देंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, मतलब ना तो कुछ सफिक्स लगाएंगे ना कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे देखिए ये है आपका, यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्फीयर पॉजिटिव है ना। तो बच्चों यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन, इसका नाम हम एज इट इज लिख देंगे आयरन, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा वो भी हम लोग अभी देखेंगे। जैसे सपोज आपको ये दे दिया जाए जिंक NH3 होल 4 + 2, ये दे दिया जाए आपको, तो यहाँ पर इस मेटल आयन का नाम एज इट इज लिख देंगे जिंक। इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसके नाम में कुछ ऐड नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। थर्ड रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, हम उसके अंदर क्या कैसे कैसे नाम लिखने हैं ये हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो थर्ड चीज है आपका कि इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव देन एड सफिक्स 8, ये चीज ऐड करनी होती है, टू द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, टू द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जैसे कि देखिए सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखिए कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कैसा है, कैसा चार्ज है, यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है, पहले तो आपको ये चेक करना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो वो तो आप देख लेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर राइट साइड में लिखा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेटल के नाम में 8 ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे फेरेट। अब आप कहेंगे सर आपने आयरन क्यों नहीं लिखा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके लैटिन नेम हम लोग यूज करते हैं, अभी तक पूरी पीरियोडिक टेबल में लैटिन नेम यूज कर रहे थे। अगर उनमें से कोई मेटल सेंट्रल एटम की जगह पर आता है तो उस केस में बच्चों हम उसके लैटिन नेम में 8 ऐड करेंगे। जैसे कि अगर आयरन आ गया तो उसको क्या लिखेंगे जी, फेरेट। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरम। और इंग्लिश नेम इसका जो आयरन होता है, हम लोग आयरन से जानते हैं इसको, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 9th में ये भी पढ़ रखा है, इसको हम लोग फेरम बोलते हैं, फेरेट वगैरह, वहीं से इसका सिंबल आया है। Fe सिंबल कहाँ से आया, फेरम से आया है, ठीक है ना। और अगर हमारे पास Cu है तो इसको लिखेंगे क्यूप्रेट, क्योंकि ये क्यूप्रम होता है बच्चों, तो क्यूप्रम में 8 लगा देंगे, क्यूप्रेट हो गया। अगर सेंट्रल मेटल आयन हमारा सिल्वर है तो आपको पता है ये अर्जेंटम होता है ना, तो इसके नाम में हम लोग लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट हो गया बच्चों। और अगर हमारे पास Au है तो Au आपका ऑरम होता है, Au ऑरम इसका नेम होता है, वहीं से इसका सिंबल लिया गया है गोल्ड का Au, ठीक है ना। इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 8, ठीक है। Sn बच्चों, हालांकि Sn के शायद एक आध कोई कॉम्प्लेक्स होंगे तो होंगे आपके लेवल पे, CBSE लेवल पे, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा जी, स्टेनेट, स्टेनम होता है ये, ठीक है जी। तो स्टेनेट हो गया ये। तो ये कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो आपको लैटिन नेम के थ्रू इनको याद रखने, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। कब लगाएंगे 8, ध्यान रखेंगे व्हेन कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज नेगेटिव, व्हेन कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज नेगेटिव, उस केस में बच्चा लोगों हम लोग इसके नाम के आगे लगा देंगे 8। अब बाकी जो मेटल है जिनका हम नॉर्मल नाम यूज करते हैं, जैसे कि जिंक है, तो जिंक के लिए क्या लिखेंगे, जिंकेट।
कोई दिक्कत नहीं, जिंकेट लिख देंगे, है ना। सपोज हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम बहुत यूज होता है कॉम्प्लेक्सेस में, तो क्रोमिएट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिख देंगे। बोलो जी, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जैसे निकिल है तो निकलेट हो गया, और एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट हो गया, मैग्नीशियम है तो आपका ये मैग्नेट हो गया, है ना, मैंगानेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 8 लगा देंगे लास्ट में, ठीक है जी। कब, जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मेटल में और क्या चीज ध्यान देनी बच्चों, राइट द oxidation state, write the oxidation state of central metal ion in Roman numerals in brackets। हमें रोमन नंबर में इस तरीके से लिखना, जैसे मान लीजिए कि 2 के लिए हम ऐसे लिख देंगे, 3 के लिए ऐसे लिख देंगे, 4 के लिए ऐसे लिख देंगे। अब चलते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए मेटल में क्या चीजें थी, इफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज पॉजिटिव, इसको अभी क्रैम कर लीजिए। नेमिंग के पहले अगर रूल्स पे कमांड होगी तो ही आपको मजा आएगा नेमिंग करने में, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप, अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा। तो अभी यहीं पर रूल याद कर लीजिए कि भाई कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी, अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर हमारा पॉजिटिव है तो हम मेटल का नाम एज इट इज लिखते हैं, और अगर ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर नेगेटिव होता है तो मेटल के नेम पे हम 8 लगा देते हैं। कुछ मेटल के लिए हम लोग उनके लैटिन नेम में 8 लगाते हैं, और वो आपके सिलेबस में जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मेटल्स जिनके लैटिन नेम में हम 8 लगाते हैं। आयरन के लिए फेरेट, क्यूप्रेट, अर्जेंटेट और ऑरेट, स्टेनेट, ठीक है। बाकी मेटल्स का नाम एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो सिंपल मेटल्स हैं उनके लिए एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं लिगेंड की। तो नेक्स्ट है हमारा नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो सबसे पहला रूल इसमें, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ ligands are present, then write the name of ligand, write the name of ligands in, देखिए जब एक से ज्यादा लिगेंड हो, वन टाइप का मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा लिगेंड होंगे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, और इस तरीके से आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स इन, कैसे लिखना है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज आपके पास कोई मेटल है यहाँ पर, और यहाँ पे सपोज Br2 है, Cl2 है, और आपका सपोज यहाँ पर I2 भी है। तो बच्चों देखो, ये अल्फाबेटिकली पहले पढ़ता है बी, ये क्लोरो लिखते हैं, ये Cl क्लोरीन होता है, तो ये आपका C है, ये बाद में पड़ेगा, देन आपका I पड़ेगा, आई। तो सबसे पहले आप ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, देन क्लोरीन का लिखेंगे, देन आयोडीन का लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है आपका रूल, नंबर ऑफ लिगेंड, number of ligands represented by represented as, बच्चों देखिए जैसे हमारे पास सपोज Br2 2 है, और सपोज क्लोरीन 3 है, एंड सपोज यहाँ पर आयोडीन 1 है, ठीक है। तो बच्चों हम इसको, इस 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
बहुत ध्यान से देखिएगा, है तो बहुत इजी चीज। इस 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे, डाई। पहले भी जानते हैं आप, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। 3 को क्या लिखेंगे जी, ट्राई। और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, मोनो। देखिए अब मोनो लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आप आयोडीन का नाम सिर्फ आयोडो जैसे लिखेंगे तो अंडरस्टूड होता है कि भाई डाई ट्राई नहीं लगाया है तो मोनो ही होगा। तो जनरली ध्यान रखेंगे मोनो यूज नहीं करना है, ठीक है। डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा इस तरीके से। तो अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहें तो अगर एन आपका 2 है तो डाई लगा देंगे, है ना, ये एन है यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। और एन अगर आपका 3 है तो ट्राई लगा देंगे, एन अगर आपका 4 है तो टेट्रा लगा देंगे, एन अगर आपका 5 है तो पेंटा लगा देंगे, एन अगर आपका 6 है तो हेक्सा लगा देंगे, है ना, इस तरीके से। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इसको आप प्रॉपर, ये सारे रूल्स आप पहले प्रॉपरली नोट डाउन करें और इनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, समझें और पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखें। उसके बाद अननोन मॉलिक्यूल जब आप करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है जी। तो अगर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, लिगेंड के नंबर को मोनो, ट्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और अब आता है आपका नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो लिगेंड होता है वो 3 टाइप का होता है बेसिकली, चार्ज के बेसिस पे अगर हम कहें तो। एक तो होता है नेगेटिव चार्ज लिगेंड और एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, है ना, और एक होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, तो इनको कैसे लिखेंगे बच्चों? जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं तो इनमें आप लिखिएगा एंड एट ओ, एंड एट ओ। इनके नाम के आगे ओ लगा देंगे, जो लास्ट में ई होगा उसको हटा के ओ लगा देंगे। जैसे कहीं पर जैसे लिगेंड सपोज सीएल है हमारे पास, इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे इसके नाम को क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइडो। ई हटा के क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे, क्लोराइडो, ठीक है। बी आर माइनस है तो क्या लिखेंगे बच्चों, ब्रोमाइडो। आई माइनस है तो क्या लिखेंगे, आयोडाइडो, ठीक है जी। सी एन माइनस है तो साइनाइडो। ओ एच माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, ओ एच माइनस को हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं और हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइडो। समझ रहे हो जी। ओ एक्स है ऑक्सलेट, मैंने आपको बताया था, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सलेटो। समझ रहे हो। और जैसे कि आपका ये है NO2 माइनस है तो इसको मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा नाइट्राइटो N, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, और अगर ऑक्सीजन से हो रही है तो क्या लिखेंगे बच्चों, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से। तो जैसे बच्चों अभी इस वीडियो में मैं नीचे PDF नीचे आपको देखेंगे कमेंट बॉक्स वगैरह में या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मैं लिंक दे दूंगा PDF का। तो बहुत अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे आपको नोट्स मिल जाएंगे। उनसे आप बहुत, ये सारा डिटेल उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप वहां से भी पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेगेटिव लिगेंड जितने भी होंगे, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होंगे बच्चों सभी में आप क्या करेंगे, लास्ट में ओ लगा देंगे। समझ रहे हो। अब आता है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड। तो बच्चों न्यूट्रल लिगेंड के नेम्स जो है ना बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे वाटर है आपके पास, इसका नाम आपको लिखना है एक्वा, एक्वा लिखना है वाटर को। कैसे याद रखेंगे, अरे भाई एक्वागार्ड आपके घर में लगा होगा, तो एक्वागार्ड क्या करता है, पानी को क्लीन करता है। तो एक्वा टर्म जो है ना वो वाटर के लिए होता है। एक मूवी भी आपने देखी होगी एक्वामैन, सभी ने देख रखी होगी, तो वो एक्वा टर्म वाटर के लिए होता है। तो वाटर का क्या नाम हो गया जी, एक्वा। NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है बच्चों कि इसका नाम हम लोग लिखेंगे एमाइन, और इसकी स्पेलिंग में ये IUPAC रिकमेंडेड है कि इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे डबल M होगा, यह ध्यान रखेंगे।
जैसे कि अगर आप ईएन लिखें, ईएन, ईएन क्या होता है? इथाइलिन डाइएमाइन। तो ये जो इथाइलिन डाइएमाइन होता है ना, इसमें सिंगल एम होता है ईएन वाले में, लेकिन NH3 वाले में डबल एम होता है। इथाइलिन डाइएमाइन का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, NH2 CH2 CH2 NH2। ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, चिलेटिंग लिगेंड होता है, याद रखेंगे। उसके बाद कार्बोनिल भी बहुत यूज होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिल। और उसके बाद में आपका जैसे पिरिडीन वगैरह तो कम ही यूज होता है बच्चों, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पिरिडीन। ठीक है जी, पिरिडीन, और इसका जो सिंबल है वो आपका PY होता है। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड है। पॉजिटिव में मैंने आपको बता रखा है कि बस 3 ही लिगेंड है हमारे पास, और इनके 1-2 कॉम्प्लेक्स ही हार्डली हमारे सिलेबस में है। तो NO+ को हम लोग बोलते हैं बच्चों नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, और NO2+ को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम, और NH2 NH3+ इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। देखिए, अगर आप ये सोचें कि आप इसको पढ़ करके और तुरंत आप नॉमेनक्लेचर करने बैठ जाएं और आपसे होने लगेंगे जल्दी स्पीड में, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप ये सारा डेटा याद नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आपको नहीं नॉमेनक्लेचर नए कंपाउंड का करने में दिक्कत होगी, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले लिगेंड्स के नाम को कैसे लिखना है, सारे लिगेंड के नाम 3-4 बार रीड कर लीजिए, सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद मैं जो भी एग्जांपल कराऊंगा एटलीस्ट 10-15 एग्जांपल आप सॉल्ड एग्जांपल NCERT वगैरह से या मॉडर्न एबी से करके देखें, तब आप अच्छे से अननोन कंपाउंड को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट लिगेंड्स नेमिंग। अगर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लिगेंड के नंबर को हम डाई ट्राई ट्राई इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लिगेंड अगर नेगेटिव है तो हम उसको लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स में नहीं, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लिगेंड को एज इट इज ऐसा ही लिखना है हमेशा। लिगेंड पे कौन से लिगेंड पे कैसा चार्ज होता है, तो जितने नेगेटिव लिगेंड है उनमें लास्ट में O लगा देंगे, न्यूट्रल वालों का स्पेसिफिक नाम है, पॉजिटिव वाले से 3 ही है तो वो आपको याद हो जाएंगे आई थिंक जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है बच्चों, और 1-2 रूल्स ऐसे हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स आएगा ना उस समय वो रूल बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे बच्चों हाँ, एक रूल आप और लिख लीजिए, एक रूल और लिख लीजिए, लास्ट है जो भी ये होगा, आई थिंक 6 नंबर होगा, नंबर्स ऑफ काउंटर आयन आर नॉट रिटन। ये बड़ी स्पेसिफिक चीज है जी, कि जो काउंटर आयन है उसके नंबर को आपको लिखना ही नहीं है इन द IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें उसको मेंशन ही नहीं करना है। ठीक है जी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिया हुआ है K4FeCN6, तो ये आपका काउंटर आयन है, दिस इज काउंटर आयन बाहर वाला। ठीक है ना, और इसके नंबर को आपको नहीं लिखना है। देखिए आपको इसको इसको नहीं में लिखना है, नॉट रिटन, नॉट राइट इन IUPAC नेम, नॉट राइट इन IUPAC नेम। ठीक है ना, इसको नहीं लिखना होता है, काउंटर आयन चाहे कोई भी हो। ठीक है जी, उसको आपको लिखना ही नहीं, याद रखेंगे। तो चलिए बच्चों, उसके नाम को नहीं, उसके नाम को लिखना है लेकिन नंबर को नहीं लिखना है। आइए जी,
तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे सबसे पहले यही एग्जाम्पल जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे, K4Fe(CN)6 है ना। तो बच्चों ये क्या है, पोटेशियम है ना। तो पोटेशियम का नाम एज इट इज आपको लिखना है, इसमें कुछ भी काउंटर आयन का नाम एज इट इज रहेगा, उसके नंबर को नहीं रिप्रेजेंट करना है। सबसे इजी है काउंटर आयन का नाम लिखना, तो लिख दीजिए जी पोटेशियम। अब पॉजिटिव आयन का नाम हो गया, हमने पहले इसका क्यों लिखा, क्योंकि ये था पॉजिटिव आयन, और ये क्या है जी नेगेटिव आयन, क्योंकि बाद में लिखा है, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव आयन होता है। अब नेगेटिव आयन में भी किसका नाम पहले लिखते हैं, लिगेंड का, और लिगेंड से पहले इसके ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका नाम लिखते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा 6 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो है ये हमने 6 के लिए लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अब 6 क्या है, साइनाइड, साइनाइड को क्या लिखेंगे, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो साइनाइड को क्या लिख देंगे यहाँ पर, हमारे पास साइनाइड है तो उसको लिखेंगे साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो। अब आयरन है और कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या लिखेंगे जी, फेरेट, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 2। ये हो गया आईयूपीएसी नेम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, तो बहुत इजी है, रेडॉक्स चैप्टर क्लास 11 जैसे वहां आप निकालते थे वैसे ही यहाँ पे निकालना है। देख लेते हैं हम लोग। बच्चों पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, एल्कली मेटल है +1 चार्ज होता है, ऑल एल्कली मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी आपका एल्कली मेटल है, इस पे +1 चार्ज होगा, तो 4 इंटू +1, प्लस आयरन की निकालना है तो आयरन को एक्सलेट कर लीजिए आप, प्लस साइनाइड पे माइनस चार्ज होता है तो 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा उसको इक्वल टू में लिख देंगे, यहाँ पर तो कोई चार्ज है नहीं, ये पूरा ही मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे इक्वल टू में, ठीक है। और जैसे देखिए, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा जी, +2 आ जाएगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई आयन होता, मैं आयन भी लिख देता हूँ, सपोज ये आयन दिया हुआ है आपका, इस पे पहले से ही चार्ज दिया हुआ है +2, तो आप इक्वल टू में क्या करेंगे, इस +2 को लिख देंगे ऐसे, जो भी चार्ज होगा माइनस प्लस जो भी चार्ज होगा उसको इक्वल टू में लिख देंगे। आयरन को क्या करना है जी, एक्सलेट कर लीजिए। वाटर पे कितना चार्ज होता है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होता है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, +2। वाटर पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, समझ रहे हो। तो बहुत ईजी है, मैं जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको कराऊंगा अभी सभी का मैं आपको कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता दूंगा यहाँ, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे ये दिया हुआ है आपका क्रोमियम, वाटर B3 है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल दिया है। तो यहाँ पर ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, जो पहले लिखा होता है वो कैटायन होता है, और कैटायन में एमाइन और एक्वा दोनों है, कैटायन में एमाइन और एक्वा दोनों है, तो क्या करेंगे, दोनों में ए आ रहा है, कैसे नाम लिखेंगे इसका। तो बच्चा लोगों आप बस ये देखिए कि जब कभी भी ऐसा आए कि दो सेम अल्फाबेट के लिगेंड हो, तो उनमें फर्स्ट लेटर को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो सेकंड लेटर को कैलकुलेट करिए। तो एमाइन में ए के बाद एम आ रहा है और एक्वा में ए के बाद क्यू आ रहा है, और अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राई एमाइन, डबल एम रहेगा यहाँ पर, ट्राई एमाइन, और ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमेट नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा जी, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, इसलिए क्रोमियम का नाम सिर्फ क्रोमियम आएगा, क्रोमेट नहीं आएगा। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्रोमियम, थर्ड और क्लोराइड। अब देखिए ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन के नंबर को लिखना नहीं होता हमें, काउंटर आयन के नंबर को नहीं लिखना होता, ये चीज 5 बार आप बोलिए, काउंटर आयन के नंबर को नहीं लिखना है। काउंटर आयन क्लोरीन है तो सीधे क्लोराइड लिख देंगे। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसको भी क्लोराइडो लिख देते हैं, अरे भैया ये लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है, ये सिर्फ कैटायन को सेटिस्फाइड करने के लिए बाहर कुछ ना कुछ लगा दिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ इसको क्लोराइड लिख करके छोड़ देंगे, जो इसका जनरल नेम होता है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं वही आप लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम Ag साइनाइड होल ट्वाइस प्लस, क्या लिखेंगे,
पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम पॉजिटिव है यहाँ पर, तो पोटेशियम हो गया। उसके बाद डाई साइनो और अर्जेंटेट। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉम्प्लेक्स स्फीयर यहाँ पर नेगेटिव है मेरे बच्चों, कॉम्प्लेक्स स्फीयर यहाँ पर नेगेटिव है और चार्ज इस पर +1। अब कैसे निकाला मैंने चार्ज, देख लीजिए यहाँ पर, बहुत इजी है। स्टिल इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप को अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके, मुझे व्हाट्सएप करके, आपको किसी भी कंपाउंड में डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। बच्चों कैसे लिखेंगे, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, प्लस Ag को एक्सलेट कर लेंगे, ठीक है। एंड ये आपका हो गया, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है तो ये -2 हो गया, 2 × -1 = 0 है ना। तो यहाँ से x = कितना आ गया, +1। समझ रहे हो जी? तो बस ऐसे करना है आपको, ऐसे करना होता है, +1 चार्ज, Ag पर +1 चार्ज, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, अब आ जाइए एक और अच्छा सा कॉम्प्लेक्स हम लोग कर लेते हैं। CO Cl2 NO2 NH3 होल थ्राइस। अब देखिए इस पे कोई बच्चों, इस पे कोई काउंटर आयन नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हम कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखें या कोबाल्टेट लिखें। तो बच्चों जब भी कभी ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, तो वहां पर हम कॉम्प्लेक्स को एज अ पॉजिटिव आयन ही मान के चलते हैं। जब कोई चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको एज ए कैटायन मान करके चलेंगे, इसका नाम हम कोबाल्ट लिखेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये आपका क्लोरीन है, ये अमाइन है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन, ये पहले आ जाएगा सबसे पहले, ट्राई एमाइन। अगर आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, उसके बाद अल्फाबेटिकली आपका ये आ जाएगा, डाई क्लोराइडो, उसके बाद नाइट्राइटो। और देखिए मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे NO2 लिखा हुआ है तो इसमें बॉन्ड बनाने वाला एटम जो है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मेटल से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो आप ये मत कंफ्यूज होइए कि सर NO2 में हम कैसे पहचानेंगे कि नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। जो एटम लेफ्ट साइड लिखा होता है वही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्राइटो एन कोबाल्ट। अब आई बात ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +2। कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट को हमने एक्सलेट कर लिया, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, नाइट्रो पे भी -1 चार्ज होता है, अमोनिया पे हमारा 0 चार्ज होता है, =0 हो गया। कितना आ गया यहाँ से बताइए जी, कितना आ गया, ओ सो सॉरी, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है बच्चों, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा, सो सॉरी, यहाँ पे +3 चार्ज आ रहा है कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट +3 हो गया, ठीक है। -1 इस पे नाइट्रो पे है और -1 आपका क्लोरीन पे है, तो टोटल -3 हो गया दोनों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉपर H2O होल ट्वाइस NH3 होल 4 SO4। तो यहाँ पर भी एक्वा और एमाइन में हम लोग एमाइन को प्रेफरेंस देंगे, तो टेट्रा एमाइन डाई एक्वा, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर आपका पॉजिटिव है क्योंकि पहले लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, कॉपर। कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों, तो वो यहाँ पर +2 है, सल्फेट, ठीक है जी, वो यहाँ पर सल्फेट है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते, नॉर्मल ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। सल्फेट हो गया हमारा यहाँ पे,
नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CO Br2 En होल ट्वाइस Cl। देखिए ये बहुत यूनिक एग्जांपल है, और जहां कहीं पर बच्चों En आ जाएगा वहां पे देखिए En का नाम क्या होता है? En का नाम होता है इथाइलिन डाइमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक रूल है जो मैंने नहीं लिखवाया आपको, क्योंकि मैंने कहा था कुछ रूल मैं ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर आपको बताऊंगा। इथाइलिन डाइअमाइन, समझ रहे हैं? तो डाई यहाँ पहले यूज हो चुका है, तो इसका ये जो नाम है ना, ये जो नंबर है, इसको 2 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बिस। अगर 3 होता तो लिखते ट्रिस, अगर 4 होते तो लिखते टेट्राकिस। समझ रहे हैं आप? इसके ये ईएन के साथ होता है, और ये स्पेशली उन सभी लिगेंड के साथ होता है जिनके नाम के अंदर डाई ट्राई आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये लिगेंड का नाम जो है, इसका इंडिविजुअल नेम है इथाइलिन डाइमीन, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है डाई, तो इसलिए हम बिस्टिस्ट लगाएंगे इसके नंबर में। समझ रहे हैं आप? फिर से पूरी बात समझ लीजिए, जहां कहीं पर भी इथाइलिन डाइमीन होगा या ऐसा कोई लिगेंड जिस लिगेंड के नाम के अंदर बिस या ट्रिस आ जाए, सॉरी डाइट्राई आ जाए, तो उस लिगेंड के जितने भी नंबर होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 के लिए बिस लगाएंगे, 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे, 4 के लिए टेट्राकिस लगाएंगे। ठीक है? कैसे लिखेंगे इसका नाम? तो सबसे पहले डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन। अब ये बिस क्यों लगाया बच्चों? इस नंबर के, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बिस इथाइलिन डाइअमाइन और कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा आपका इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी पड़ेगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी 213, इसकी 3 आ जाएगी, थर्ड क्लोराइड। अब कैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, तो देखिए भाई उसको भी निकाल देते हैं। COBr2 En होल ट्वाइस और आपका Cl। तो CO को हमने एक्सलेट कर लिया, Br आपका -1 होता है तो -2 हो गया, En आपका बच्चों 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, -1 इस क्लोरीन के लिए इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? +3। ठीक है? समझ रहे हैं आप? इस तरीके से हम लोग करते हैं, और अब इसी रूल को आप लोग को अप्लाई करना है। इसका नाम लिखिए होल थ्राइस एंड Cl3, इसका नाम लिखिए। आप वीडियो पॉज करिए और इसका नाम लिखिए। ठीक है? तो इसका नाम होगा बच्चों, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो क्या है भाई? ट्रिस। 3 के लिए क्या यूज होगा? ट्रिस। इसके लिए क्या यूज होगा? ट्रिस इथाइलिन। सारे लेटर स्मॉल होते हैं, पहला लेटर भी स्मॉल ही रखना है, नोमेनक्लेचर में सारे लेटर स्मॉल होते हैं, कोई कैपिटल नहीं होता। ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट +3 चार्ज है इस पर, और क्लोराइड। सेम यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे उसको, और यहाँ Cl3 है तो इस पे -3 चार्ज आएगा, मतलब एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे +3 चार्ज आएगा। En हमारा 0 है तो सारा चार्ज कोबाल्ट पे ही हो जाएगा, है ना? उसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं K3 Al C2O4 होल थ्राइस, इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेशियम लिख दीजिए सबसे पहले, पोटेशियम, एंड यहाँ पर अब ये देखिए ऑक्सलेट है, C2O4 क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था आपको, ये ऑक्सलेट है। इसके नाम पर, इसके नाम में कहीं पर भी आप देखें, इसके नाम में कहीं पर भी डाइट्राइन नहीं आया है, ये बाइडेंटेट है लेकिन कहीं डाइट्राइन नहीं आया है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड होता है, C2O4 -2 चार्ज होता है इस पर, समझ रहे हैं आप? तो ये, और एल्यूमिनियम को क्या लिख देंगे बेटा जी? एल्यूमिनेट लिख देंगे, ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट।
एल्यूमिनेट। चार्ज कितना है एल्यूमिनियम पे, तो चार्ज अभी आप निकालेंगे 3 चार्ज आएगा इस पर। ठीक है, देखिए मैं निकाल देता हूँ चार्ज इस पर। थोड़ा सा आप अगर चार्ज निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार रिडॉक्स थोड़ा सा कर लीजिएगा दोबारा। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो +1 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 पोटेशियम पे। एल्यूमिनियम पे x, और इस पर कितना चार्ज है जी, इस पर होता है -2, तो ये 3 - 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 ये आपका +3 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे होता है। और देख लीजिए अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, आप देखिएगा उसमें Hg बाहर लिखा हुआ है। तो अगर कहीं पर ऐसा कोई एटम होता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो उस केस में बच्चों हम लोग उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा, आप पहले ये देख लीजिए। एक कॉम्प्लेक्स और NiCO4, और इस पर भी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये, तो इसको भी एज अ पॉजिटिव हम लोग डील करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट और 0, क्योंकि कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है तो निकल पे भी कितना हुआ, 0 ही हुआ। ठीक है ना, कार्बोनिल पे 0 इसीलिए निकल पर भी 0 चार्ज होगा।